ये भाई साहब पेपर दे के आरो यारो का आ रहे हैं, इनको देखिए कैसा गया है पेपर, बताइए। पेपर तो ठीक गया है। अब देखिए कट ऑफ क्या जाता है। कुछ रीजनिंग तो हमें बहुत इजी लगा जी जी। लेकिन कहीं थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह में हो सकता है ये मेरी वजह वीकनेस हो। जी जी। लेकिन पेपर ओवरऑल अच्छा था, अच्छा बना है पेपर। वो आपका टाइपिंग कैसी हुई? टाइपिंग भी सही था, 20 मिनट्स की टाइपिंग थी और ठीक हुआ टाइपिंग भी। पैसेज कैसे था पैसेज आपका? पैसेज तो वही कोर्ट के हिसाब से था कि कोर्ट में मतलब जो आता है पैसेज उसी हिसाब से था। एक वुमेन का केस था जिसके हस्बैंड उसे जला दिए थे, वही पैसेज बना के भेजा गया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद हैं इसमें आपको? क्वेश्चन तो जैसे कि अरे कुछ जीएस के जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे कि कुछ रीजनिंग वगैरह का भी हमें याद है कि उसमें ट्रायंगल पूछा गया था और मुरादाबाद किसके लिए फेमस है जी जी। ये पूछा गया था और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन थे। इंग्लिश का पैटर्न कैसा था? इंग्लिश में इस बार क्वेश्चन कम आए थे, पहले की अपेक्षा इस बार 14 शायद 10 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, पूरे नहीं आए थे मतलब 50? पहले 50 आता था, इस बार 10 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आए थे, बाकी सब में 14 क्वेश्चन सब में आए थे लगभग। मतलब कि इंग्लिश का थोड़ा सा घटाया है? हाँ, इंग्लिश में इस बार वेटेज घटा है, 10 क्वेश्चन कर दिया है। 10 क्वेश्चन शायद हिंदी में भी था, 10 या 14 इसी तरह था। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल सब में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर मतलब मॉडरेट था कि इजी था, कैसा लगा आपको? नहीं, अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो कुछ सब्जेक्ट तो इजी था, कुछ में मॉडरेट था। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम तो इसी साल से, 1 साल हुआ। 1 साल नहीं, मतलब जब से फॉर्म भरे हैं तब से। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर सर ठीक था, इजी टू मॉडरेट। अच्छा। लेकिन पैटर्न चेंज हो गया था काफ़ी। जैसे कि पहले क्या रहता था कि 50 इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे। जी, जी। और हिंदी 14 से 20 आते थे। जी जी। और साइंस 25 आता था। साइंस तो 17 आया था। अच्छा। लेकिन इंग्लिश 10 कर दिया है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट माइनस मार्किंग था नहीं, पूरा। वो आपको जो टाइपिंग थी आपकी कैसी गई? टाइपिंग सही था सर, पूरा हो गया था 14 मिनट में ही। अच्छा, मतलब स्पीड आपकी अच्छी थी? स्पीड का मतलब जजमेंट आसान था। अच्छा, तो उसमें क्या लैंग्वेज का कैसा था? लैंग्वेज बस वो थोड़ा बहुत शिफ्ट का यूज़ था, बाकी लैंग्वेज सिंपल था। अच्छा। मतलब कैपिटल स्मॉल बस यही, और कुछ नहीं। चलिए, तो वो कुछ क्वेश्चन याद हैं 1-2 आपको, जैसे जीएस उस के? जैसे कि उसमें मतलब कि जनसंख्या वगैरह से भी क्वेश्चन था। अच्छा। और मिला जुला के मतलब ठीक ठाक कुल। पेपर कैसा लगा आपको? पेपर नहीं सही लगा, इजी टू मॉडरेट। अच्छा। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? अरे हम तो अभी जस्ट बीएड पास हुए हैं, अभी मतलब शुरू ही किए हैं। अच्छा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। तो ये रहे आपके भाई जी। कैसा रहा पेपर आपका? मेरा पेपर सही था। कैसा क्वेश्चन किस लेवल के थे? क्वेश्चन नॉर्मल ही थे। बाकी हिंदी में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आया था। बाकी 14 करके पार्ट में था। एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन पे यूपी पे आया था 10 क्वेश्चन। और टाइपिंग आपकी कैसी गई? टाइपिंग सही थी, लास्ट छूट गया, थोड़ा स्मॉल दिख रहा था डेस्कटॉप में। कंप्लीट कर लिया था आपने? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। टाइपिंग की लास्ट लाइन छूट गई थी, तो कंप्लीट कहाँ से होता। अच्छा। और टाइम ओवर हो गया। अच्छा। तो पेपर बाकी कैसा लगा आपको? पेपर सही था। जीएस में थोड़ा सा टफ था, बाकी मैथ वाथ कुछ नहीं था। क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल। कुछ क्वेश्चन याद है आपको 1-2? अब ऐसे तो अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन में है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम। चलिए, इंग्लिश का कैसा रहा आपको, कैसी लगी इंग्लिश का पेपर? हाँ। इंग्लिश 10 क्वेश्चन था, सब अपोजिट सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे ही करके था। अच्छा, तो मतलब रटने वाली चीज़ें थी। पैराग्राफ्स नहीं थे? नहीं, पैराग्राफ नहीं था। और वो था जो चेंज करने वाला होता है, एरर। भैया पेपर दे के आए हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। नहीं कहना चाहेंगे कि जो आगे आने वाले पेपर है, मेहनत करिए। और इतना टफ भी नहीं आ रहा है कि कर नहीं पाएंगे, सिंपल पेपर था। और जो भी अगर थोड़ा बहुत अगर जो भी अपना पिछला है वो जो पढ़ा है वही रिवीजन करे बस। बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। 10 क्वेश्चन था जो मॉडर्न जो जीके जीएस है उससे था। और सब बाकी प्रणाली का जो ऋग्वेद है, जैसे सामवेद, वो सब दिया था अधिकतर। अपनी संस्कृति जो उत्तर प्रदेश संस्कृति है उससे क्वेश्चन था। और रीजनिंग में जो था, रीजनिंग सिंपल था, इजी। और उसमें सब ठीक। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। चलिए, तो ये रहे हैं। आपका भी पेपर था? नहीं था?
ज्ञान प्लस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जेट से करिएगा तो आप फोकस करवाओ। अच्छा, लूसेंट पढ़ने में आपका लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट है उसको फोकस करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश 10 क्वेश्चन थे, हिंदी भी 10 थे। जो पहले होते थे ज़्यादा होते थे ना हिंदी इंग्लिश के, वैसा कुछ नहीं है। यूपी स्पेशल 14 क्वेश्चन, जी जी कंप्यूटर 22, ठीक है, एंड साइंस 14, और हिस्ट्री का 2 पार्ट्स में डिवाइड है 14 करके, सम एंशिएंट और सम मॉडर्न हिस्ट्री 14 क्वेश्चंस। तो अराउंड अगर आप हाँ डीएस का वेटेज काफ़ी है, अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो फिर अच्छा। और यूपी स्पेशल और कंप्यूटर कितने प्रश्न तक रहे होंगे लगभग? किसके? यूपी स्पेशल 14 14 अच्छा 14 ये आपके थे, यूपी स्पेशल थे, 14 करंट अफेयर्स थे। करंट अफेयर्स सब वैसा ही है कि जो बहुत ही हॉट टॉपिक है वैसा ही है। वन लाइनर उससे काम चल जाएगा? हाँ, वन लाइनर से ही काम चलेगा, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत? नहीं, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत था ऑप्शन करके 1-2, लेकिन वो भी हो जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मतलब पैनिक नहीं होना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के बाद तक टाइपिंग है ना। हाँ, वो वही है ना कि बाद में अगर एरर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप एरर हटाने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए पैनिक नहीं होना है, इजीली हो जाएगा टाइपिंग। अच्छा, बैक स्पेस का क्या यूज कर सकते हैं? सब कुछ यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिलीव मी अगर आप पैनिक नहीं होते तो टाइपिंग बहुत ईजिली होगा। अच्छा, क्योंकि क्या पैनिक बैक स्पेस जो है सब कुछ होगा, जैसा आप नॉर्मल करते हो घर पे अच्छा वैसा ही आप करोगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा है, बस आपको अपने दिमाग को बताना है कि पैनिक नहीं होना है, अदरवाइज डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे, क्योंकि 20 मिनट्स 500 वर्ड कुछ नहीं होते। जो पैनिक हो जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो ये रहा आज आरओ के पेपर का रिव्यू। कैसा गया, हमने अभ्यर्थियों से बात की, आपने देख लिया है। अब कल के रिव्यू के लिए हम और हाजिर होंगे, हम कोशिश करते हैं और लोगों से बात करने की, तब तक देखते हैं। यहाँ पे भैया पेपर दे के आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले नाम पूछते हैं। विवेक कुमार त्रिपाठी। विवेक कुमार त्रिपाठी जी, कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया रहा भाई। बहुत पेपर के बारे में? हाँ, पेपर का सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सारी चीज़ें आती हैं इसमें, जी, और तो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत डीप घुसेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। तो अच्छा, बेसिक नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए। आप लूसेंट जैसी किताबों से बेसिक लेते रहिए, बहुत डीप में पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप बस वही सरफेस पर पढ़िए, बेसिक नॉलेज हो सब चीज़ का। एक दूसरा जो कंफ्यूजिंग चीज़ थी टाइपिंग, उसको भी लेकर अभी तक शंका बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं पूरी टाइपिंग करनी थी, कुछ लोग कहते हैं एक्यूरेसी के साथ आपको जितना हो सके 25 की स्पीड निकालनी थी। लेकिन ज़रूरी यही था कि जब 500 वर्ड को 20 मिनट से आप डिवाइड कर देंगे तो 25 की स्पीड आ रही, तो इसका ये निष्कर्ष निकला कि पूरा करना था। हाँ, ये तो था, उसमें लिखा था साफ। कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूज, अभी सब बहुत कंफ्यूज हैं। अच्छा, इस बात को लेकर के। तो पेपर का कुछ लेवल? पेपर बहुत ईजी था और माइनस मार्किंग है नहीं, कट ऑफ हाई जानी है। तो सोच समझ करके बढ़िया से, बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ें। जो जिनका अगले से अपने एग्ज़ाम भैया एकदम सरफेस से पढ़ो और बढ़िया तैयारी करो। ज़्यादा किताबें ना छाटो, एक लूसेंट या कोई अच्छी किताब ले लो जिसमें बेसिक दिया उसको पढ़ करके अच्छा एग्ज़ाम है। करंट कैसा था? अच्छा, इस बार जो टर्निंग पॉइंट था इंग्लिश थी। हर बार इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, इस बार 14 या 12 क्वेश्चन थे, उसमें ही निपट गया था मामला। जो इंग्लिश को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, हाँ, उनका थोड़ा सा रहेगा भाई कि कम है। जीएस का वेटेज बढ़ा दिया है, तो जीएस वाले भाई सब पूछ रहे हैं और अच्छा पूछ रहे हैं कि आपसे वो उनका जानना है कि आप सबको विषय सब विषय की जानकारी आपको अच्छे से हो, इतना तो आप जानते रहिए जो बेसिक होते हैं। कोई क्वेश्चन आपको याद हैं 1-2 जीएस के? अरे यार, जीएस के जैसे क्वेश्चन क्या ही बताएं, जैसे अभी वो याद नहीं, याद है एडवांस नहीं याद आ रहा। अच्छा, हाँ, वो होता है, इस तरह होता है। तो बाकी और कुछ आप जो आने वाले आपके भाई, हम कह रहे हैं कि आप कोई अच्छी सी नोट्स अपनी बनाओ तो अपनी, या लूसेंट अगर लूसेंट ही पढ़िए, ज़्यादा अंदर मत घुसिए, समय की बर्बादी है। और बाकी रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए होंगे उनका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा घुस के मत पढ़ो यार, नहीं तो वो है। और टाइपिंग पर फोकस करिए, क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाएगी तो पूरा एग्ज़ाम सत्यानाश हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको भी। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप भी देख के आए हैं? तो ये भैया, सबसे पहले भैया का नाम जानते हैं? विशाल त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट मोराबाद शाहपुर कस्बे। तो कैसा रहा पहला दिन आपका आरओ? तो आरओ का था, ठीक था। पहली बार एनटीए एग्ज़ाम करा रहा था और हर मतलब चैप्टर वाइज बटा हुआ था पेपर। अच्छा, तो इस वजह से अच्छा लगा देख के, सब कुछ चैप्टर वाइज बटा हुआ था, संतुलित थी चीज़? ओवरऑल संतुलित था। जी। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा अप टू द मार्क थे, बाकी ठीक थे। और जो करंट था वो भी सही था। हिस्ट्री आसान थी थोड़ी, और
जनसांख्यिकी का यूपी का अलग से और एग्रीकल्चर का अलग से दिया हुआ था, ये सबसे बड़ी बात थी जी कि एग्रीकल्चरल डाटा का क्वेश्चन अलग से दिए हुए थे। इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल ठीक था, इंग्लिश के क्वेश्चंस कम थे मेरे अंदाज से, जी जी लेकिन जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में होता है कि आधे के बराबर इंग्लिश के क्वेश्चंस होते थे पहले, लेकिन इस बार केवल 10 से 12 क्वेश्चन ही थे, लेकिन ठीक थे, उनका लेवल भी ठीक था। टाइपिंग के बारे में कुछ? टाइपिंग का थोड़ा सा ये प्रोसीजर था कि अब चूँकि स्क्रीन थी और थोड़ा सा स्क्रॉल करने में जैसा सबको पता था कि स्क्रॉल में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 2 पार्ट का था जी जी और करीब 500 वर्ड होते हैं उसमें, लेकिन ये था कि वो छोटा था, लग रहा था देखने में कैरेक्टर्स जो थे, और उसके बाद टाइपिंग भी ठीक थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि कई लोगों का ऐसे हुआ कि मतलब छोटे कैरेक्टर्स की वजह से लाइनिंग मिस हो गई, तो फिर से बैक जाके उसको दोबारा करना पड़ा। कर रहा था क्या? जिसमें नहीं, ब्लिंक नहीं कर रहा था सब कुछ। और एक दूसरी चीज़ थी, ये प्योर जैसे ऐसे, हाँ, तो ये था कि जजमेंट प्योर जजमेंट नहीं था, केवल रनिंग जजमेंट था, जैसे केवल फुल स्टॉप ही ज़्यादातर थे, वो पूरा जजमेंट टाइप का नहीं था, ऐसे टाइप का था, बस केवल आप लिखते जाइए, फुल स्टॉप लगाते जाइए, इस तरह आपको का। मार्क नहीं था कि आपको ये टाइप करना है, अब अगला वर्ड ये ये? मार्क नहीं था, केवल आपको बस केवल टाइप करते जाना था, ऊपर का स्ट्रिप देख के, ऊपर का मैटर देख के नीचे टाइप करते जाना था उसी स्क्रीन में ही। तो अगर स्किप हो जाती है कोई लाइन तो इससे कोई दिक्कत आपको समझ में स्किप का मतलब ये है कि कई बार स्किप होने के बाद वो जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उसमें बताता है कि 80% या 89% है बिन नॉट 10% या एरर बताता था उसमें। इधर अभी दे देता है? हाँ, लास्ट, लेकिन लास्ट में देता है, उसमें नहीं। जब आप पूरा आपको आता है क्या क्या? नहीं, लास्ट के बाद वो केवल सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद लॉग आउट हो जाता है। अच्छा, आपके सामने कुछ है कि आपकी स्पीड कितनी रही, सब सारी चीज़ें कुछ नहीं? स्पीड नहीं, ये नहीं बताया, चल टाइप करते वक्त आपकी स्पीड बताता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि टाइपिंग के दौरान आप स्पीड नहीं देख सकते, कैरेक्टर पर विकेट कितना है, उतने में भी स्पीड का डाउन। उसके बाद जब हो जाए तब एक बार स्पीड आप देख सकते हैं, लेकिन तब वो 0 हो जाता है क्योंकि अब स्पीड बंद हो जाती है, फिर लॉग आउट हो जाता है अपने आप। कुछ है जीएस के कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? जीएस के कुछ क्वेश्चंस ज़्यादातर जो थे वो मार्च और फरवरी का करंट था। अच्छा, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच का करंट था। एक सितंबर का क्वेश्चन था जी। और जीएस ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे ज़्यादा। जो क्वेश्चन साइंस के थे वो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे अच्छे, और कंप्यूटर के क्वेश्चन स्तरीय थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। थोड़े बहुत भी अगर आप पढ़े हैं क्वेश्चन के CCC लेवल के ही थे, उससे ऊपर के लेवल के नहीं थे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे भाई साहब, और आज की RO की ये परीक्षा समाप्त होती है फर्स्ट शिफ्ट की। हम यहाँ पे अभी रिव्यू रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रिव्यू के साथ। धन्यवाद।